आज हम फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जो हमारी इंडिया में चीज़ें हैं, सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन समझेंगे, फिर इसके बाद हम इंडिया के फिज़िकल फीचर्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम ड्रेनेज देखेंगे, नदियाँ देखेंगे इंडिया में कौन कौन सी हैं। उसके बाद मानसून देखेंगे हम इंडिया में कैसे आता है, कितने सीज़न है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद मिनरल्स, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें करके हम इंडिया के बारे में कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक बार जो सिलेबस है उस पर नज़र डाल लें। सबसे पहला चैप्टर है अपना ज्योग्राफिकल लोकेशन कि इंडिया कहाँ पर है। उसके बाद ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर फिजियोग्राफी, इंडिया में 6 डिवीज़न है, हिमालय, नदर्न प्लेन, जो कोस्टल प्लेन्स आगे, आइलैंड, डेजर्ट और पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद अपना नेक्स्ट आएगा, ये इसी का ही पार्ट है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी 6 डिवीज़न होगी। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, क्लाइमेट, वेजिटेशन इंडिया में जंगल कैसे कैसे हैं, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, सॉइल और मिनरल एनर्जी सोर्स, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वर्सेस इंडिया देखेंगे कि किस क्रॉप में, किस मिनरल में दुनिया में सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होता है, इंडिया कौन से नंबर पर है, इस टाइप की चीज़ें जो फैक्चुअल हमारे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं हम इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन से। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो अर्थ है, अर्थ अपनी जियोड शेप की है, और जो इसकी मिड से लाइन निकलती है, ठीक है, जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और जो लाइन जो है वेस्ट टू ईस्ट जाती है और वो 0 डिग्री पे एंगल है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जो लाइनें इक्वेटर के पैरेलल रहेंगी नदर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे इक्वेटर ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और जो लाइनें इक्वेटर के पैरेलल हैं, ठीक है, उसके समानांतर है, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है। और जो प्राइम मेरिडियन है अपना 0 डिग्री पे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो हम कभी शॉर्ट में या रील में कवर करेंगे। अभी हम लेक्चर को बहुत क्रिस्प रख रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली प्राइम मेरिडियन बनाने का थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मेन कंक्लूजन क्या था कि जो सन है वो अपना ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। तो कई बार क्या होता था कि ये आपको पता होगा कि यूके में टाइम अलग है, इंडिया में अलग है। अगर हम अभी पर्टिकुलरली भी बात करें तो जो ट्रेडर होते थे उनको परेशानी होती थी, ठीक है। तो एक लाइन फिक्स करी गई थी 1883 में। अब तब यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। उसमें जो ये लाइन है 0 डिग्री जो ग्रीनविच से पास हो रही थी यूके में, क्योंकि तब यूके का दबदबा होता था, उसको फिक्स कर दिया था स्टैंडर्ड मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। अब जो अगर हम इस लाइन के कलर चेंज कर लो मैं, ईस्ट में आएंगे क्योंकि सन इस तरफ है ना, तो टाइम राइज होगा, ठीक है, हम इस लाइन के ईस्ट में ही हैं। और अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम कम होता रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये कंसेप्ट था। और जो लाइन इसके नॉर्थ साउथ पोल को मर्ज करेंगे उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये 2 स्टेटमेंट आप इधर से याद रखोगे। अब इंडिया की अगर लोकेशन की हम बात करें, ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन, ये नदर्न हेमिस्फीयर, और इसके हम ईस्ट में, ठीक है। इंडिया कहाँ लाई करेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इंडिया की लोकेशन रही। अब क्या देखा था अपन, ये 0 डिग्री ऊपर 1 2 3 4 5 6 90 तक ये जाएगा, और 180 तक इधर, 180 तक इधर ये जाएगा। अब इंडिया के कुछ एंगल्स भी होंगे, वो एंगल बहुत ज़रूरी हैं, वो कई बार बहुत डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। देखो जो इंडिया का लैटिट्यूड बात करा, ये 0 डिग्री से नॉर्थ में जा रहे हैं ना अपन, तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ, यानी कि जो इंडिया का ये पॉइंट है ये 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। 0 से ऊपर कितना गए अपन, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट बना ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये तो हो गया अपना लैटिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड का ये भी है, ठीक है। जैसे एक सेकंड कलर चेंज करके थोड़ा और बेटर दिखेगा आप लोगों को। जैसे ये लाइन देखी थी, अब इससे ईस्ट में है ना, कि कितना ईस्ट में है, 1 पॉइंट ईस्ट में ये, 1 पॉइंट ईस्ट में ये, तो ये पॉइंट क्या हुआ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। क्लियर, ये पॉइंट हुआ। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि अब ये देखो यहाँ पर जो टाइम का भी कंसेप्ट है, अगर मैं यहीं इंक्लूड करूँ तो क्या सीन है कि क्या बात करी थी अपन ने कि अगर इस लाइन से अपन इस साइड आ रहे हैं तो एंगल वाइज टाइम चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं पूरा चक्कर लगा दूं तो कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री और 24 घंटे में।
अगर आप इसको 1 मिनट में निकाल लोगे, पहले तो चलो 1 घंटे में निकालो, 360 डिवाइड बाई 24, 1 सेकंड रुकना भाई। इसको आप निकाल लोगे अगर 24 घंटे, इसको मिनट में कर दो 60, अब ये मिनट में हो गया, छिक छिक 36, 6 चौक 24, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री आए अपने? 4 डिग्री। 1 सेकंड उल्टा कर दिया ना, 1 डिग्री में 4 मिनट आएंगी। हाँ, ये 4 उधर चला जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट आएंगी, ठीक है अपनी। अब यानी कि अब जितने डिग्री आप इस साइड चलते रहेंगे, हम 4 मिनट आगे चलते रहेंगे। अभी जो ये गैप देखना कितना है, 68 से लेकर 97 तक लगभग कितना है? 30 डिग्री। 68 से 98 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 120 मिनट आता है, लगभग 2 घंटे। यानी कि जो ये गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो इनके बीच में 2 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, लेकिन सेम है ना। वो इस वजह से क्योंकि जो हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो फिक्स कर रखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब आप इसको 4 से गुणा करोगे, 1 सेकेंड, हाँ इसको 4 से गुणा करोगे तो 5.5 घंटे आता है। अब ये 5.5 घंटे क्या है? अगर मैं यहाँ ग्रीनविच लाइन की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर यूके में यानी कि अगर 12 बजे हैं तो हम यहाँ से 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। ये कभी भी देखना, अगर आपको कोई भाई बहन यूके में है तो उससे अप्रोक्सीमेट हम 5.5 घंटे आगे मिलेंगे। अगर सारी खिचड़ी बन रखी हो तो नॉर्मल सी बात समझोगे, आपको क्या याद रखना है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया का लैटिट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड ये है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये 0 डिग्री पे इक्वेटर था, ठीक है, और जो 23 डिग्री एंड हाफ जो नॉर्थ में होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जो 23.5 डिग्री साउथ में उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। तो हम तो नॉर्दर्न में है, कैप्रिकॉन का तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि ये किन किन स्टेट से निकला। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये आपको सारे स्टेट याद होने चाहिए। जब आप मैप में देखोगे तो ये अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे, और ये 8 स्टेट बनते हैं अपने, क्लियर। ये हम देखो टाइम गैप पड़ा 2 घंटे का अरुणाचल प्रदेश गुजरात में, क्योंकि ये कितना फ़र्क आ रहा था, लगभग 30 डिग्री, 30 से 40, 120 मिनट आ गया था, हमने ये कैलकुलेशन करी थी। अब डिस्टेंस ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट जाऊँ तो हम 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ इंडिया को देखें तो हम 3214 किलोमीटर। अब जो ये सारी हमने बातें करी हैं, आप एक 2 रुपये का मैप लोगे, अगर उसमें फिल कर लोगे तो आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा ये। और जब भी आपको रिवाइज़ करना होगा तो 2 मिनट लगेंगे ये रिवाइज़ करने में, ठीक है। अब बाउंड्री की बात कर लेते हैं। 7 कंट्री इसके साथ इंडिया का बाउंड्री शेयर करता है। वो 7 कंट्री आप कमेंट में बताओगे कि कौन कौन सी हैं। तो इसमें बता दूं, सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश के साथ, और जो सबसे छोटा है वो अफ़गानिस्तान के साथ। लगभग 122 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी में देखें, बांग्लादेश के बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। अब ये भी आपने पढ़ा था ना कि 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये सीन था 82 × 4 कर दो इसको, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 2, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 2 कितना हो गया ये? अरे मेरा मैथ इतना वीक कैसे हो गया? 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है, 328। और अगर 1 मिनट में 4 डिग्री हैं तो आधे मिनट में कितने होंगे? 2, 330 होगी ना। 330 यानी कि 5.5 घंटे में कितने मिनट होंगे? 330 मिनट, ठीक। ये आगे हम ये पढ़ा, ठीक है। इंडिया 7वीं कंट्री है एरिया वाइज। अगर हम बात करें तो कि एरिया वाइज कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, तो इंडिया 7वें नंबर पे आती है। तो इंडिया का जो एरिया लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर है, और वर्ल्ड का लगभग 2.1%, 2.4% आई थिंक NCERT में, ठीक है, 2.34 ऐसा कुछ परसेंटेज में है। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ी बाउंड्री हमने बांग्लादेश 4096 याद रखोगे, और सबसे छोटे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर POK के अंडर, ठीक है। और मैरीटाइम बाउंड्री यानी कि समुद्र के साथ बाउंड्री भी 7 देशों के साथ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82-30 ये अपन ने पढ़ा था, ये मिर्ज़ापुर UP से पास करता है, ठीक है। उसके बाद टोटल कोस्ट लाइन जो है इंडिया की 7516 किलोमीटर है, और हाँ, और जो लैंड बाउंड्री है वो 1500 किलोमीटर, 1500 या 15200 किलोमीटर एक्चुअल में इतनी है ये, ठीक है। और जो क्या है कि जो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 9 स्टेट और 4 UT को टच करती है, ठीक है।
ये याद रखोगे आप लोग। ये चैप्टर में बहुत भर भर के डिटेल है जो डायरेक्टली को एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये चीज़ें आप छोड़ सकते हो, इससे लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें याद रख सकते हो कि इंडिया का जो कोल रिजर्व है जो 98% है वो गोंडवाना से, जो गोंडवाना टाइम पीरियड था उस टाइम का है। ठीक है, ठीक कह रही है। अब नेक्स्ट आता है अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें भी आपको भर भर के फैक्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। इसमें भी वही सीन रहेगा, आप अगर मैप में ये चीज़ें कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मैं थोड़ा मैप ऐड कर लूँ, इसमें बता दूं कि आपको करना क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, अगर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें, मान लो ये आपको ऊपर से इंडिया दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, इन स्टेट में आपको दिखेंगे हिमालय जो करों में जा रहे हैं। ठीक है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन स्टेट में दिखेगा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स। एक सेकंड थोड़ा और साफ साफ लिख लो तो बेटर रहेगा आपके लिए, एक सेकंड देना। ठीक है, यहाँ पर दिखेंगे आपको हिमालय और यहाँ पर क्या दिखेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स। और गुजरात और राजस्थान में क्या है आपका, डेजर्ट, रेगिस्तान। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के जो आप साउथ वेस्ट में जाएंगे यहाँ पर अरावली आती हैं। ठीक है, अरावली जो अपनी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ये आप हिमालय में भी देखेंगे। और इसके वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेजर्ट। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इसकी ऊपर वाली जो चोटी बनेगी उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे वाली ट्रेंगल बनेगी इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब इनके ईस्ट वेस्ट में बनते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर है अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ पर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसके बाद ये हैं अपने आइलैंड, अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। कितने हुए, हिमालय 1, 2, डेजर्ट 3, पेनिनसुलर प्लेटू 4, आइलैंड 5, एक बचा, क्या बचा, क्या रह गया, जल्दी बताओ। आइलैंड हो गए, कोस्टल प्लेन हो गए, पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, हाँ लगभग हो ही गए सारे। ठीक है, 6 ही हो गए। हिमालय भी देख लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स सभी हो गए। ठीक है, 6 ही हो गए थे, काउंटिंग गलत हो गई थोड़ी। हाँ चलो, अब हम शुरू करते हैं अपने पहले हिमालय के साथ। 6 डिवीज़न है। हिमालय अपना यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, हिमालय जो है अपनी 2 प्लेट से मिलकर बना है। एक तो है अपनी इंडियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं अपनी, कुछ मेजर्स हैं कुछ माइनर हैं। ठीक है, जब वो आपस में टकराती हैं, जो नीचे करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वजह से एक दूसरे के क्लोज आती रहती हैं। ठीक है, जब 2 प्लेट्स टकरा जाती हैं, जब कन्वर्जेंट कर जाती हैं तो एक माउंटेन्स जैसी शेप फॉर्म होती है, जो अपना हिमालय की यंगेस्ट है। ठीक है, अब इन 2 प्लेट्स के टकराने से बना। अब जैसे एक प्लेट ये है इंडियन, ये है यूरेशियन प्लेट, जब ये आपस में भिड़ेंगी तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनेंगे जो हिमालय यानी कि माउंटेन्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इसमें, हाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है, मतलब ये बहुत पुराना है, ये इसकी वोल्केनिक इमरजेंस आएगी, ये हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपना हिमालय। अब जो हिमालय है ये भाई साहब यहाँ पे इंडस, क्योंकि पाकिस्तान साइड भी होता है ना, पाकिस्तान वाले कश्मीर में, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक स्ट्रेच कर रखे हैं। इंडस है वेस्ट में, ब्रह्मपुत्रा है ईस्ट में, लगभग 13 स्टेट और यूटीज से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, किस किस की कोलिजन से बने, इंडिया और यूरेशियन। ठीक है, और जनरल ओरिएंटेशन देखते हैं हम जो इसकी, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट अगर हम देखें, सॉरी जो ये बता रखे कि नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक जा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद जो पहली इसकी लेयर आती है नॉर्थ टू, अगर हम साउथ जाएं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालयाज। तो सबसे ऊपर आएगी ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश। ये क्रोनोलॉजी वाइज आप याद रखोगे, KLZK, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ये क्रोनोलॉजी में भी लगाने आते हैं। ठीक है, इसमें आप पास याद रख सकते हो कौन कौन सा, जैसे मिंटाका पास, नुब्रा वैली,
काराकोरम रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर जो इंडिया का चाइना के पास अब भी कब्जा है वो इधर है। अक्साई चीन लद्दाख रेंज में आता है। अपना पेंगोंग सो लेक जो चाइना के साथ अपना इश्यू भी हुआ था वो लद्दाख में है। ये सल्ट वाटर लेक है। खारदुंगला पास ये लद्दाख रेंज में है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है और अपने जो स्टिकी नोट्स है वो लगा लेने हैं। जो जंस्कर रेंज है ये सैंडविच यानी कि बीच में दबी हुई है किस किस के, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज के बीच में, और ये इसमें इंडस पैरेलली फ्लो करती है जंस्कर रेंज के। ठीक है, और क्लास रेंज जो है ये तिब्बत में है। ठीक है, इसमें ग्लेशियर कौन से, राक्कस, मानसरोवर, चिमयांगतुंग, ये आप पढ़ोगे जब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना इंडस का, तो उनके ओरिजिन होते हैं यहाँ से। ठीक है, राक्कस ताल से, चिमयांगतुंग से, मानसरोवर से, इन यहाँ से। ठीक है, तो वर्टिकली आप देखें ट्रांस हिमालय के बाद आया ग्रेटर हिमालय। इनकी जो रेंज है 2500 किलोमीटर तो ऐसे गए हुए हैं ये। ठीक, और जो हाइट है इनकी 6000 से ज़्यादा है एवरेजली। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो पीक है दुनिया की सबसे ऊंची वो कहाँ पर मिलेगी आपको, ग्रेटर हिमालयाज में। ठीक है, केंचनजुंगा यानी कि केटो ये इंडिया की पीक है इधर। और मेजर पासेस कौन कौन से, शिपकिला, जोजिला, बोमडीला। अब आपका होमवर्क क्या है, ये जो पास है ये बताओगे कि आप किन किन को कनेक्ट करते हैं। ये हम स्टैटिक जीके में देखेंगे जब पासेज वाला चैप्टर करेंगे। अभी आपका होमवर्क है कि थोड़ा सा गूगल करोगे। इससे ये होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करेगा कि सोचेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है, शिपकिला किस किस को कनेक्ट करता है। ये आपका होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है कि आप खुद सर्च करोगे, खुद लिखोगे, तो आपको ये लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले आ गया ग्रेटर हिमालय, फिर इसके नीचे आ गया अपना लेसर हिमालय। अब लेसर हिमालय में आपको सबसे ज़्यादा वैलीज मिलेंगी, जैसे पीर पंजाल, कश्मीर वाला जो एरिया हो गया ना सारा, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाला, नागा टिब्बा, मसूरी, जितनी मेरी डाफलाई अपने नदन इस साइड आ गई, ये टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे झेलम राइजेस कहाँ से कर रही है, पीर पंजाल से, चिनाब धुआंधार रेंज से कर रही है। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज मिल जाएंगी, दून्स मिल जाएंगी, इधर आपको कारेमा फॉर्मेशन मिल जाएगी जो सेफ्रॉन के लिए फेमस होती है यानी कि केसर के लिए। शिवालिक में आ जाओगे और सबसे लोवेस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं, बाबर तेराई आ जाएंगे, मतलब एकदम बिल्कुल ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो अपनी मोरनी हिल्स वगैरह बिल्कुल खत्म हो रखी है ना, वो शिवालिक में आती है। उसके बाद प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड और इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अपन इनमें वो बातें करिए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब डिटेल में घुसने पे तो बहुत सारा कंटेंट है, हम नहीं चाहते कि एक वीडियो में हम उतना करें कि आपके लिए वो बल्कि हो, बल्कि हम टारगेट कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखनी है हमें। और कोई भाई अगर हिंदी मीडियम का है, नाम सेम रहेंगे आपके, हिमालय आपको उस इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, कैलाश, काराकोरम, ये सब नाम सेम मिलेंगे। अगर कोई ऐसा इंग्लिश का शब्द यूज़ हो रहा है तो आप, अगर आप हिंदी वाली PDF सामने रख के पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन आएगी नहीं। ठीक है, अब हॉरिजेंटल डिवीज़न आ जाओ। पहले अपन ने क्या पढ़ी, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक। अब हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटली, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसमें जो मेन चीज़ आप याद रखोगे, रिवर वाइज जो कश्मीर हिमालय है वो कैसे है, इंडस से सतलुज के बीच में। जो कुमाऊं हिमालय है वो है रावी और काली के बीच में। जो नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता के बीच में। और जो असम हिमालय है वो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। आप ये अलग से लिख लोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में फ्रेश वाटर लेक जैसे दाल और वोलर लेक आपको पता है ये उधर ही मिलेंगी। कारेवा, सेफ्रॉन कल्टीवेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुमाऊं हिमालयाज में 3 रेंजेस हैं हमारी जो लैंडस्लाइड्स के लिए हाईली जो वल्नरेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भूस्खलन वगैरह चीज़ें आती हैं। ग्लेशियर यहाँ के मेन है, पिंडार, नंदा देवी, गंगोत्री, ये जरूरी है। बस ये रिवर्स वाली जो चीज़ें बताई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। असम हिमालयाज में आप ट्राइब्स याद रखोगे, मोनपा, अबोर, मिशमी, क्योंकि इनके नाम से पहाड़ियाँ भी हैं और ट्राइब भी है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। ये नॉर्मल सी बातें आप याद रखोगे। माउंट एवरेस्ट जैसे अपन देखा था, कुछ फैक्ट्स हैं, इसकी हाइट 8849 मीटर। ठीक है, कंचनजुंगा की 8586 मीटर। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में हाईएस्ट बैटलफील्ड है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एरिया है सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और चाइना के बीच में, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालयज में ये सेकंड हाईएस्ट पीक है विद इन इंडिया, और ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ बस इतना ही। लोकटक लेक मणिपुर में है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थन लोकटक लेक, केबल आमजाऊ पार्क इधर है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ें। और
एंडेंजर्ड संगाई डियर इधर मिलती है। ठीक है, ये अपना ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नॉर्दर्न प्लेन, जो 6 डिवीज़न पड़ी थी, एक ख़त्म हुआ हिमालय। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो नदियाँ ऊपर से आ रही हैं अपनी, वो जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं वो इकट्ठे होते रहेंगे, उनसे अपना नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे। ये लार्जली 3 रिवर से मिलके बने हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो इंडस ने नॉर्मली बनाया वो पंजाब, वो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है और इंडिया का पंजाब है वो वाला एरिया थोड़ा सा। गंगा ने हरियाणा, यूपी, बिहार, जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसमें सिर्फ गंगा नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी, उनसे जो मिला हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, ये वाला एरिया। ब्रह्मपुत्रा से असम प्लेन्स वाला एरिया। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अब जो अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा से देखो, पहाड़ों में लोग ज़्यादा रहेंगे, समुद्र के पास ज़्यादा रहेंगे। समुद्र के पास बाढ़ आने का डर रहेगा, पहाड़ों में उनको प्रॉपर रोजी रोटी रोज़गार के जो साधन है वो कम रहेंगे, तो ज़्यादा चीज़ें कहाँ पर होंगी, प्लेन्स एरिया में। यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि रिसोर्स इधर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है, वाटर रिसोर्स अच्छे होते हैं, तो लोग ज़्यादा इधर रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें नॉर्दर्न मोस्टली डेंसली है। ठीक है, लगभग 3200 किलोमीटर तक ये स्ट्रेच कर रखे हैं। पहले यहाँ पर 33 ही होता था, जब 2 प्लेट्स टकराई थी, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया आ गया। और जो इसमें यही अब लार्जली एक ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे जो स्टार्टिंग वाला एरिया आता है बाबर। ठीक है, बाबर के बाद आएगा तेराई, फिर एलुवियल। एलुवियल के आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, बांगर और खादर। बांगर होता है अपना ओल्ड एलुवियल और खादर होता है न्यू एलुवियल। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बांगर में ओल्ड एलुवियल कंकर वगैरह मिलेंगे, न्यू एलुवियल में ये ज़्यादा फर्टाइल रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये नया नया बना है। ठीक है, और तेराई क्या है, ये मार्सी रीजन होता है। और बाबर क्या, कोर्सी सेंडिमेंट्स होता है। यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाती है, एक एनसीईआरटी की लाइन आती है कि नदियाँ जहाँ पर गायब हो जाती हैं वो बाबर एरिया है, और तेराई में वो फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका मैप बना के बताऊँ, ये मान लो अपना है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसके ऊपर आता है अपना सेंट्रल हाईलैंड, जो इसकी नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन बनती है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। और जो यहाँ पर आएगा अपना एक छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में, जो इनके बीच में गैप आता है, यानी कि एक गड्ढा सा मान लो, एक बड़ा सा, उसको बोलते हैं मालदा फोल्ट। बहुत बार क्वेश्चन है कि मालदा फोल्ट कहाँ पर है। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, सबसे नदर मोस्ट पार्ट है। और यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डिवीज़न में क्या याद रखोगे, यहाँ से नर्मदा निकलती है, इसके ऊपर में अपनी विंध्यान, नीचे है सतपुरा, सतपुरा के नीचे आ जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, और ये विंध्यान के ऊपर आता है अपना ये सेंट्रल हाईलैंड, मतलब इसके पैरेलली। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड में अरावली हिल्स इसके वेस्ट में है। ठीक है, और अरावली वेस्ट ईस्टर्न हिल्स जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू वाली वो है, नर्मदा के नॉर्थ में लाई करेगा, यहाँ पर हमने नर्मदा पड़ी, और गंगा प्लेन्स के साथ ये मर्ज कर जाता है ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो गंगा प्लेन्स था ना। इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स है इधर। ठीक है, और पानी लार्जली इसको कहाँ से मिलता है, गंगा सिस्टम से, गंगा रिवर सिस्टम से, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह होगी। ठीक है, और इसमें जो रेंजेस हैं, मालवा प्लेट्यू ये एमपी राजस्थान में है, चंबल, बेतवा, केन रिवर है इधर, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बागेलखाल प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अरावली हिल्स इसके वेस्ट में है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, राजस्थान में है, बहुत ज़रूरी है। अरावली का भी केस भी चला हुआ था ना, ये जो 100 मीटर से कम वाले वो डिस्क्वालीफाई कर दी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अरावली के बारे में सब पता हो। ठीक है, फिर है डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला, ये कहाँ पर है, साउथ ऑफ नर्मदा, सतपुरा रेंज आएगी। ठीक है, उससे नीचे फिर आ जाएगा अपना क्या, डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू ये नर्मदा, सतपुरा रेंज, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या रहेगा, सतपुरा रेंज, फिर ऊपर नर्मदा। ठीक है, ये लार्जली ब्लैक सॉइल का बना है, वोल्केनिक इरप्शन है। ठीक है, और जो इसमें रिवर्स है वो 2 टाइप की तरफ स्लोप है, एक कुछ बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी और कुछ कहाँ पर, अरेबियन सी में। ठीक है, कॉटन और शुगर केन के लिए बहुत फेमस, क्योंकि ब्लैक सॉइल है इधर, जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हिल रेंजेस है, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, वो आ जाते हैं। अब जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, जो इसके वेस्ट में है वो है वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में है वो है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं मेनली। जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़े ज़्यादा ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट थोड़े कम, मतलब वेस्टर्न घाट से कम है।
जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, और जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी। जो इसकी दूसरी पीक है वो भी याद रखिए आप, दोदा बेटा। अनाईमुडी 2695, ठीक है, और जो महेंद्रगिरी है वो लगभग 1516 किलोमीटर के आस मीटर, सॉरी 1516 मीटर, और ये 2695 मीटर, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है 6 स्टेट में है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। और इसकी हाइट इंक्रीज होती है नॉर्थ टू साउथ। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो ये ऊंचे होते रहते हैं, और दोनों ये मिलते कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स। बहुत जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। नॉन एज साइदरी महाराष्ट्र में बोलेंगे, नीलगिरी कर्नाटका तमिलनाडु में बोलेंगे, अन्नामलाई और कार्डामम इसको केरला में बोलेंगे। इसके कुछ पास है पालघाट, बोरघाट और थालघाट। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लार्जली रिवर जो पेनिनसुलर रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, तो जिसकी वजह से जो ये ईस्टर्न घाट है ये कट जाते हैं, तो डिसकंटिन्यूस है, याद रखने के लिए बस। हाइट में कम है, वेस्टर्न घाट से नीलगिरी में मिल जाते हैं। इसकी कुछ हिल्स है नालमल्ला, महेंद्रगिरी, जावड़ी और पालकोंडा, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो अपने इसकी एक्सटेंशन पड़ी थी, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, ये अपनी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न में है, मेघालय प्लेट्यू में, ठीक है। इसको सब डिवाइडेड कर जाते हैं, गारो, खासी, जयंती हिल्स यहाँ पर मिलती हैं। कार्बी एनालॉग प्लेट्यू असम वाला इसी का पार्ट है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसके बीच में जो गैप बताया था उसको बताया था अपने मालदा फोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना फिर इंडियन डेजर्ट, जहाँ पर बारिश 150 mm से कम हो, वो सारा कुछ डेजर्ट वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। क्लाइमेट गर्म रहेगा, वेजिटेशन बहुत लो रहेगी, कैक्टस टाइप के यहाँ पर पेड़ पौधे मिलेंगे। लोनी एकमात्र रिवर है जो डेजर्ट में घुसती तो है, लेकिन वहाँ पर गायब हो जाती है, सूख जाती है जैसे, ठीक है। माउंट आबू, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे। अरावली की रेंज है राजस्थान में, इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का। गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है वो इधर ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। अरावली रेंज लगभग 3.2 बिलियन साल पुरानी है, ठीक है। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है, ये याद रखोगे। थार डेजर्ट, और जो ये है राजस्थान, कच्छ, गुजरात में हो गया, कुछ थोड़ा बहुत पंजाब हरियाणा में भी जो टच कर जाता है ना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वाला एरिया, ठीक है। ये चीज़ें याद रखोगे। जो डेक्कन ट्रैप में आपने पढ़ा था, ब्लैक सॉइल, रेगल सॉइल जो कॉटन के लिए अच्छी है, ये चीज़ बस। नेक्स्ट टॉपिक अपना कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें क्या चीज़ याद रखोगे, देखो ये इंडिया, ये अपने हैं वेस्टर्न प्लेन्स, और ये ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, जो नॉर्थ टू साउथ देखोगे, सबसे पहले गुजरात वाला कच्छ, काठियावाड़, फिर कोंकण, ये महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया, फिर कन्नड़ कर्नाटका वाला एरिया, ठीक है, मालाबार केरला वाला एरिया, ठीक है। अब इधर आ जाओगे आप, ये आ जाएगी अपनी कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर पड़ जाएगा अपना नॉर्दर्न सिरसा ओडिशा वाला एरिया। ये चीज़ मैप में लिखी होनी चाहिए, कई बार आपको नॉर्थ साउथ भी लगानी आती हैं ये, ठीक है। अब देख लो, वेस्टर्न घाट थोड़े सबमर्ज हैं, यहाँ पर नेचुरल कंडीशन होती हैं पोर्ट बनाने के लिए। ईस्टर्न घाट में थोड़े कम पोर्ट मिलेंगे जिस वजह से आपको, ठीक है, कायल्स दिखेंगे, बैक वाटर्स मालाबार कोस्ट के पैरेलली आपको, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न घाट के ईस्ट में, ठीक है। ईस्टर्न घाट ये ब्रॉडर हैं, इमरजेंट हैं, यहाँ पर नदियाँ वगैरह डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है। वाइड कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्ट बनाने थोड़े से टफ रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है और अपना लास्ट आता है आइलैंड्स। 2 टाइप के आइलैंड हैं, यहाँ पर आपको अंडमान मिल जाएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप मिल जाएगा। जो अंडमान निकोबार को सेपरेट करती है वो 10 डिग्री चैनल है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करती है। 572 आइलैंड है, 38 में थोड़े बहुत लोग रहते हैं। इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो 2000 की सुनामी में डूब चुका था 2004 में। जो इसका सबसे लोएस्ट मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट होता था इंडिया का, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें डूब गया था। यहाँ पर ट्राइब रहते हैं, ओंगे, जोरवा, शोम्पेन, सेंसिल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप बताओगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अभी 3-4 साल पहले चेंज हुए वो। दूसरा आइलैंड है अपना लक्षद्वीप, ठीक है। इसमें अमिनदीव आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। अच्छा, एक चीज़ याद रखोगे आप, इसमें ये लक्षद्वीप है, ये कैपिटल है इसकी मिनिकोय, और ये अपना मालदीव अलग कंट्री है, याद रखना है। जो लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में ये चैनल है वो 9 डिग्री है, और जो मालदीव और ये जो मिनिकोय और मालदीव के बीच में है
वो 8 डिग्री है, याद रखो। देखो पे का अपने पढ़ा क्या, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री, अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, ये याद रखोगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावराती। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया। कोकोनट कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत अच्छी खासी होती है। लार्जेस्ट जो आइलैंड है इसका वो एंड्रोट आइलैंड है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैरन आइलैंड इकलौता वोल्केनो कहाँ पर मिलता है अपने को, अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये सारा कुछ आपने देख लिया। अब इस लेक्चर को आप बार बार देखो, 2 से 3 बार तो मिनिमम देखो, फिर अपने नोट्स अपने सामने रखो। फिर क्या होगा कि बार बार रिवाइज करोगे, 2 से 3-4 बार में आपके दिमाग में चीज़ें बैठने लग जाएंगी। ठीक है, लगभग एक वीडियो में हमने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। इसमें आपको 2 बार तो मिनिमम देखनी पड़ेगी, और कोशिश करना कि डबल स्पीड में ना देखो, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें भागती रहती है, हमारा दिमाग भी फिर वो स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पाता। आप ये वीडियो चलाओगे, अपने नोट्स सामने रखोगे या फिर अपनी कॉपी सामने रखोगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने नोट्स सामने वैसे रख लोगे, और कॉपी में जो जो आपको याद नहीं है या फिर जो जो आपको नहीं आता उनके पर्टिकुलरली नोट्स बनाते रहोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठती रहेंगी और एग्ज़ाम टाइम में आप एक भी चीज़ नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें दे सकते हैं। थैंक यू।